आपका स्वागत है पप्पू न्यूज़ में। आज संपूर्ण देश में गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। कलयुग में गणेश जी की उपासना शीघ्र फलदायी बताई गई है। जन जन में लोकप्रिय और प्रथम पूजनीय हैं। गणेश जी जन जन में प्रथम पूजनीय और लोकप्रिय देवता हैं। पूरे देश में गणेश चतुर्थी के दिन विघ्नहर्ता गणेश जी को प्रत्येक घरों में स्थापित करते हैं और अनंत चतुर्दशी यानी 10 दिनों बाद में उन्हें हर्षोल्लास के साथ में विदा किया जाता है। भगवान गणेश जी को बुद्धि और सिद्धि का, विवेक का, धन धान्य का देवता माना गया है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग गणेश जी का व्रत करते हैं और व्रत के बाद में निश्चित रूप से कथा सुनते हैं या कथा बोलते हैं। 3 पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काट दिया था। 1 2 3 इसके बाद उन्हें जीवित करने के लिए भगवान शिव ने उनके धड़ पर गजानन यानी हाथी का सिर लगा दिया था। स्टार्ट 1 2 3 शिवजी ने गणेश जी को गणपति नाम दिया था, जिसका अर्थ होता है सेनापति। गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय होने का वरदान भी दिया था। 2 3 एक पौराणिक कथा भी है जिसमें एक बार भगवान शिव और पार्वती किसी नदी किनारे बैठे थे। वहाँ पर अचानक माता पार्वती के मन में उत्कंठा हुई कि वो एक खेल खेलें और उन्होंने वो खेल चौपड़ का चुना। फिर उनको लगा कि अब हम खेल तो खेलेंगे, लेकिन इसका निर्णय करने वाला वहाँ पे कोई भी जीवधारी प्राणी नहीं था। तो माता पार्वती ने इस समस्या का हल करने के लिए क्या किया, एक मिट्टी का पुतला बनाया और उसमें उन्होंने जान भर दी। उनका उद्देश्य था कि वो पुतला जो जीवित होकर क्या करेगा, हमारे खेल का निर्णय करेगा, कि वो निर्णय करेगा कि कौन जीता और कौन हारा। जब उस पुतले में जान आ गई और वो बच्चे के रूप में जीवित हो गया, तो माता पार्वती ने उसे निर्देश दिया कि तुम्हें ये निर्णय करना है, पूरा खेल देखकर ये बताना है कि इस खेल में वास्तविक में कौन जीता। जब खेल संपूर्ण हुआ तो माता पार्वती ने उस बालक से पूछा कि इस खेल में कौन विजित हुआ, और तो बालक ने क्या किया कि भूलवश ये बता दिया कि माता पार्वती को बोला कि इस खेल में भगवान शिव विजयी हुए हैं, लेकिन वास्तविक रूप से तो भगवान माता पार्वती विजयी हुई थी। तो गलत निर्णय को सुनकर माता पार्वती क्रुद्ध हो गई और माता पार्वती ने उस बालक को अभिशाप दे दिया। और जैसे ही अभिशाप के बारे में सुना तो वो बालक बिलखने रोने लगा, माता से निवेदन करने लगा कि माता कृपया कर मुझे इस अभिशाप से बचने का उपाय बताइए। अब माता का मन तो माता जैसे ही होता है। एक बच्चे को देखकर माता के मन में दया आ गई और माता ने उस बालक को एक उपाय बताया कि तुम्हें इस नदी के तट पर जब नाग कन्याएं आएंगी तो तुम्हें उनसे उपदेश लेना होगा। उनका उपदेश लेने के बाद में तुम्हें भगवान गणेश जी की स्तुति करनी होगी। उसके बाद में तुम्हें मेरी स्तुति करनी होगी, जिससे फिर मैं प्रकट होकर तुम्हारे सारे इस कष्ट को समाप्त कर दूंगी। और बालक ने एकदम वैसा ही किया। फिर माता पार्वती और शिवजी वहाँ से चले गए। बालक वहाँ पर नाग कन्याओं का इंतजार करने लगा। काफ़ी समय पश्चात नाग कन्याएं आती है और उस बालक को उपदेश देती है, और उनसे उपदेश लेने के पश्चात भगवान गणेश जी की स्तुति वह बालक करता है। गणेश जी की स्तुति करके गणेश जी से वरदान मांगता है और गणेश जी उनकी जो बालक की इच्छा होती है, शिवलोक जाने की जो राह होती है, वो उसके लिए आसान कर देते हैं। यानी गणेश जी बालक को इतना सक्षम बना देते हैं कि वो शिवलोक में जा सके। शिवलोक में जाने के बाद में
गणेश बालक पाता है कि वहाँ पे माता पार्वती तो है ही नहीं, क्योंकि वो पाता है और वो ये भी पाता है कि माता पार्वती शिव भगवान से नाराज होकर या क्रुद्ध होकर वहाँ से जा चुकी है, और वो अपनी बात भगवान महादेव के सामने प्रस्तुत करता है। जैसे ही भगवान महादेव को बात पता चलती है बालक के उपासना की, तो भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं और पार्वती माता को फिर से वापस लाने के लिए उसी पर वो भी गणेश जी के क्या करते हैं, व्रत करते हैं, जिससे क्या है कि माता पार्वती को वापस लाया जा सके। और इस प्रकार भगवान महादेव भी गणेश जी का व्रत करते हैं और उस व्रत की सहायता से वो माता पार्वती को वापस शिवलोक में लेके आते हैं। जैसे ही माता पार्वती आती है और उस बालक को फिर आशीर्वाद देती है, और इस प्रकार बालक श्राप से मुक्त हो जाता है। साथियों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो कृपया कर इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और